डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। हम किस तरह से एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था अकाउंटिंग साइकिल को। वहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था अकाउंटिंग साइकिल को कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जनरल एंट्रीज पास करने के बाद उन्हें फिर लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंसेस के बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट्स मैंने पहले से आपके लिए क्रिएट किया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी हमारी कंपनी होती है उसका नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड। उसके बाद ट्रायल बैलेंसेस, और ट्रायल बैलेंस अब कौन से मंथ के लिए, कौन से ईयर के लिए, नीचे वो लिखेंगे हम फॉर द एंड 31 दिसंबर 2000 समथिंग, जो भी यानी हमारा सन चल रहा है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ लेजर अकाउंट्स क्रिएट किए थे। ये तमाम इन्हीं को आज हम इन्हीं की मदद से आज हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये तमाम हमने लेजर अकाउंट्स पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया अच्छी तरह से कि किस तरह से हम लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और किस तरह से जनरल एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो इन्हीं लेजर अकाउंट्स की मदद से अब आज हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि लेजर अकाउंट्स में जो बैलेंस हमारे पास ब्रॉड डाउन आएगा, जिस तरफ भी आएगा ब्रॉड डाउन, यानी बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन किस तरफ है, डेबिट साइड पे, तो हम वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे बैंक का बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, और जो अकाउंट का टाइटल होता है, यानी जिस नाम से अकाउंट बना होता है, लेजर अकाउंट जिस नाम से बना है, जो उसका टाइटल है उसे हम लिख देंगे और उसके सामने अमाउंट लिख देंगे, डेबिट या क्रेडिट साइड, जिस जिस साइड पे भी हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल या डेट और फिर अकाउंट्स डिटेल। अकाउंट डिटेल की जगह हम अकाउंट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, और लेजर अकाउंट्स का टाइटल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, लेजर अकाउंट्स का जो भी टाइटल होगा अकाउंट का, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और वो जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे लिख देंगे, ये डेबिट साइड को शो कर रहा है, DR फॉर डेबिट। और अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जितनी भी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, तो हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट लेजर अकाउंट्स में क्या है, फर्स्ट लेजर अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट का है। बैंक अकाउंट ऑफ बैलेंस ब्रॉड डाउन बैंक अकाउंट का किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड पे अब हम बैंक अकाउंट का वहाँ पे अकाउंट डिटेल में बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे और डेबिट साइड पे लिख देंगे 16,257 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हम अकाउंट्स डिटेल में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, और डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिख देंगे कितने से, 16,257 रुपये से। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेजर अकाउंट हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 18,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस वहाँ पे हम अकाउंट्स डिटेल में कैपिटल अकाउंट का नाम मेंशन करेंगे और वहाँ पे क्रेडिट साइड पे 18,000 रुपये लिख देंगे। सेकंड हमारे पास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है 18,000 रुपये, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल इस तरह से भी हम क्रिएट कर लेते हैं कि पहले हम डेबिट अकाउंट्स को पहले लिख लेते हैं, फिर क्रेडिट को लिख लेते हैं। ठीक है, वो एज यू विश, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर पर परचेजेज अकाउंट्स है। परचेजेज अकाउंट्स का हमारे पास बैलेंस किस तरफ है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसका भी डेबिट साइड की तरफ है, 3,336 रुपये। ठीक है, परचेजेज अकाउंट का हम वहाँ पे नाम मेंशन करेंगे और वहाँ पे बैलेंस डेबिट साइड पे लिख देंगे 3,336 रुपये। ठीक है, अकाउंट परचेजेज अकाउंट्स, डेबिट साइड पे 3,336, यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट का लेजर अकाउंट हमारे पास आता है। क्रेडिटर्स के लेजर अकाउंट्स का बैलेंस किस तरफ है, बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे 1,214 रुपये। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1,214 रुपये और अकाउंट्स डिटेल में हम क्या मेंशन करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्रेडिटर अकाउंट्स 1,214 रुपये क्रेडिट साइड पे।
डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट है, उसका बैलेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब कैश अकाउंट को वहाँ पे हम अकाउंट डिटेल में कैश अकाउंट मेंशन करेंगे और डेबिट साइड पे हम कितनी अमाउंट लिखेंगे, 265 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कैश अकाउंट और 265 रुपये आ गए, ठीक है। कैश अकाउंट के बाद हमारे पास सेल अकाउंट्स आ गया। सेल अकाउंट का बैलेंस किस तरफ आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1392 रुपये पे। अब हम अकाउंट डिटेल में सेल अकाउंट का नाम मेंशन करेंगे और वहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1392 रुपये के, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन सेल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आ रहा है। यहाँ पे सेल अकाउंट, यहाँ पे 1392 रुपये, ठीक है, 1392 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कौन सा अकाउंट है हमारे पास, लेजर अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद परचेज रिटर्न का अकाउंट हमारे पास है। अब परचेज रिटर्न का बैलेंस ब्रॉट डाउन भी क्रेडिट साइड पे ही है, ठीक है, कितना 129 रुपये। अब हम वहाँ पे हम अकाउंट्स डिटेल में मेंशन करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट और वहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 129 रुपये। यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट और क्रेडिट साइड पे आ गया हमारा 129 रुपये, ठीक है। उसके बाद डेटर का अकाउंट है हमारे पास, डेटर का लेजर अकाउंट है। डेटर के लेजर अकाउंट का हम बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ है, वो डेबिट साइड पे ये रहा हमारे पास, तो हम डेबिट साइड पे ही लिख देंगे 699 रुपये, यानी 699 हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। डेटर अकाउंट का नाम वहाँ पे मेंशन करेंगे अकाउंट डिटेल में, ठीक है। डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट कितना, डेटर अकाउंट हमारा 699 से डेबिट हो रहा है, ठीक है, 699 हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास सेल रिटर्न अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स सेल रिटर्न अकाउंट का बैलेंस हमारे पास किस तरफ आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ सेल रिटर्न अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास डेबिट साइड पे ही आ रहा है, ठीक है। तो हम सेल रिटर्न अकाउंट का नाम मेंशन करेंगे अकाउंट डिटेल में और वहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे 178 रुपये, ठीक है। सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड पे 178। डियर स्टूडेंट्स ये फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स है जिनको हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया, जिनकी अमाउंट्स को हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। अब हम ट्रायल बैलेंस का कैलकुलेट टोटल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा, ठीक है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। हमारे लेजर अकाउंट्स भी ठीक है। और पीछे लेजर अकाउंट्स किसकी मदद से बनते हैं, लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जनरल एंट्रीज़ की मदद से। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक है यानी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो हमारे लेजर अकाउंट्स भी ठीक है और उसके बाद हमारी जनरल एंट्रीज़ भी बिल्कुल हमने ठीक पास की हैं। तो अब यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट करते हैं दोनों साइड्स का। दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए, यानी डेबिट साइड इक्वल होनी चाहिए क्रेडिट साइड की। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लेंगे और इन तमाम क्रेडिट साइड की तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फर्स्ट अमाउंट क्या है, 16,257 प्लस 336 प्लस 265 प्लस 699 प्लस 178, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 20,735, 20,735। डियर स्टूडेंट्स अब यही वाली वैल्यू हमारी क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इनका टोटल कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है। 18,000 प्लस 1,214 प्लस 1,392 प्लस 129, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यही वैल्यू हमारे पास क्रेडिट साइड पे है 20,735, 20,735। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये हमने टोटल कैलकुलेट किया क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। डियर स्टूडेंट्स दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है, लेजर अकाउंट भी हमारे बिल्कुल ठीक बने हैं और जनरल एंट्रीज भी हमने ठीक पास की हैं, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अच्छी तरह से ये लेजर अकाउंट्स को अंडरस्टैंड किया। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो वो हमारे पिछले लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, पिछले लेक्चर्स को एक दफ़ा देख लें। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से ये लेजर अकाउंट को प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।